पाकिस्तान में डर का माहौल है। पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों के साथ पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाए आतंकियों ने जो कत्लो गारत मचाई, उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर ही पाकिस्तान कांप रहा है। ये डर पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बड़ा बयान दिया है जो पाकिस्तान के डर को दिखाता है। डार ने मंगलवार को पाकिस्तान की संसद में कहा, पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो इस्लामाबाद जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत की किसी भी सैन्य आक्रामकता का उसी तरह से जवाब देगा, लेकिन वह पहले हमला नहीं करेगा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ब्रिटेन, तुर्की, अजरबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी के विदेश मंत्रियों को पाकिस्तान की चिंताओं के बारे में बताया गया है। मैंने कतर के प्रधानमंत्री से भी सीधे बात की है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत किसी तरह से तनाव को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। भारत पिछले 2 साल से बदली परिस्थितियों का हवाला देकर 1960 की सिंधु जल संधि को बदलने का प्रयास कर रहा है। मुझे संदेह है कि इस संधि को निलंबित करने के लिए पहलगाम का यह नाटक रचा गया था। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के पानी में कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में लिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने तो एक कदम आगे जाकर आधी रात को मीडिया के सामने आकर दावा कर दिया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तारड़ ने कहा, पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना में शामिल होने के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के बहाने अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस क्षेत्र में न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भारत की स्वयंभू अहंकारी भूमिका लापरवाही पूर्ण है और इसका जोरदार तरीके से खंडन किया जाता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में कहीं भी इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में हमेशा इसकी निंदा की है। एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान ने सच्चाई का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक न्यूट्रल कमेटी को बनाया है जो विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की खुले दिल से पेशकश करेगी। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। पहलगाम हमले के दोषियों को दंड और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करने के अलावा उन्होंने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की। पाकिस्तान में लगातार ये डर दिखाया जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त जंग का आगाज कर सकता है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बार जंग कारगिल में हुई थी। वो साल था 1999 का। उस युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देने वाले इंडियन आर्मी के जवान रहे योगेंद्र यादव, जिन्हें परम वीर चक्र प्रदान किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव और आगे के संभावित एक्शन पर जो कहा है उसे जरूर सुना जाना चाहिए। जब सिंध नदी का पानी बंद हुआ है, सिंध नदी समझौता ख़त्म किया है भारत ने, पाकिस्तान बौखला गया है। वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। तो ये भारत की जो कूटनीति थी ये सफल हो रही है कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और पाकिस्तान की इस तरह की जो बेहुदा हरकत वो कर रहा है, निर्दोष लोगों को नाम पूछ कर के गोली मारने की जो इन्होंने एक योजना बनाई टेररिस्टों के द्वारा, तो ये इसमें अपने जाल में खुद घिर गया है और इसको भी पता है कि गलती हमने की है, इसलिए ये बौखला गए। अगर बात करें सर, लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ, उसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सीज़ फायर का उल्लंघन तो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा है कि भारतीय सेना आपके ऊपर अटैक करेगी और ये तो निश्चित है हमला तो करना है। और उन काफिरों का, उन टेररिस्टों का, उनको तो जहन्नम पहुंचाने का जो है निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है और फौज ने भी ले लिया है। उनको तो जहन्नम पहुंचाना ही है,
तो वो अपने बचाव के लिए, अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए तो वो लगातार इस तरह से फायर कर रहे हैं ताकि वो एग्रेसिव बने रहें। खैर मखदूम की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, सिंध, सभी चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। उनकी आर्मियाँ छोड़कर भग रही हैं, रिटायर्ड फौजियों को वो लोग दोबारा आर्मी में शामिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो भारत की जो कूटनीति है ये कहीं ना कहीं काम आ रही है ना। खैर मुकदल हुआ या उसके बलूचिस्तान की तरफ से लोग पाकिस्तानी फ़ौज के बरखिलाफ वो हमला कर रहे हैं, उनके साथ भिड़ रहे हैं। इधर ये सिंध प्रांत वाले, सिंध नदी का पानी नहीं मिल रहा, पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक घटनाक्रम चल रहा है, इसमें पूरा पाकिस्तान घिरता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नज़र आ रही है घिरती हुई, और पाकिस्तान की फ़ौज जो ये आतंकवाद को पालती है वो भी कहीं ना कहीं घिर गई है। और इसीलिए मैंने कई जगह खबर पढ़ी है कि जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा तक मांगा जा रहा है कि जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए और इसको मुल्क का गद्दार कहने के लिए जो लोग उठ रहे हैं। पाकिस्तानी कुछ अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर्स का भी अकाउंट इंडिया ने बैन कर दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध तो लगाएंगे भारत, जैसे चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही इनके ऊपर भी जो है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और जो अकाउंट्स हैं उनको तो ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रहार हो, और उनको हर तरह से प्रहार करने का भारत कोशिश कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है। सर, आपने लड़ाई लड़ी है, तो आपने किस तरीके से इस वक्त देखते हैं कि किस तरीके से हमला उन पर करना चाहिए? देखिए, हमला होगा लेकिन उसके तौर तरीके उस समय और हालात के अनुसार होंगे। ये कोई टीवी पे डिस्कस करने वाली जो है प्लान नहीं है। प्लान फ़ौज बना रही है, भारत सरकार का निर्देश है, उसकी तैयारी चल रही है, और तैयारी के साथ जब मुकम्मल समय होगा, निर्धारित समय होगा, तो वहाँ पर सटीक जो टारगेट को चिन्हित करके उनको जहन्नम पहुँचाया जाएगा और अपने हिंदुस्तानी लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा। I'd like you to